हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भूआकृति विज्ञान में। हमारा टॉपिक चल रहा था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या टॉपिक चल रहा था अपना? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमने इसके अंदर कुछ मुख्य बातें की, जिसमें हमने पढ़ा कि प्लेट पृथ्वी का ऊपरी आवरण होता है, जो कि मेंटल के ऊपर वाला भाग होता है, यानी सीमा के ऊपर वाला भाग होता है, जिसके टुकड़े होते हैं, जिसको हम प्लेटों में बांट देते हैं। हमने इसका प्रतिपादन हैरी-हेस के सिद्धांत सागर नितल प्रसरण से माना है। इसका वास्तविक प्रतिपादन 1967 में 1967 में यहाँ पर W.J. मॉर्गन के द्वारा किया गया था। प्लेट शब्द को 1965 में टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया था। ये बात हमने देखी। विवर्तनीय क्रियाएं हमने पढ़ी कि विवर्तनीय क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर या तो धरातल से जो मैग्मा का उत्सर्जन होता है वो विवर्तनीय क्रिया होती है, या भूकंप होता है, ज्वालामुखी होती है, भ्रंशन की क्रिया फोल्डिंग प्रोसेस होता है, वलन की क्रिया फोल्डिंग प्रोसेस होता है। ये चीज़ें हमने देखी है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये प्लेटें विश्व के संदर्भ में अगर पूरी पृथ्वी को देखें तो हमने 3 भागों में बांटा। कुछ बड़े टुकड़े हैं जिनको हमने प्राथमिक प्लेट कह दिया है, कुछ छोटे टुकड़े हैं जिनको हमने लघु प्लेट कह दिया है, जिसके द्वितीय प्लेट कहते हैं। तृतीयक प्लेटों को हम सूक्ष्म प्लेट का नाम दे दिया, जो छोटी प्लेटें हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बृहद प्लेटों की, बड़ी प्लेटों की बात करेंगे। हमने नाम तो देख लिए थे, कौन कौन से थे। 7 प्लेटें हैं। लोपिकॉन ने इसको 6 बृहद प्लेटों में और 20 लघु प्लेटों में बांटा था पूरी पृथ्वी को। लेकिन जो 6 प्लेटें उन्होंने बताई थी, वो बताई थी अमेरिकन प्लेट। देखना इसको, उन्होंने बताई अमेरिकन प्लेट, ठीक है, और बताया उन्होंने अफ्रीकन, यूरेशियन, और बताया उन्होंने प्रशांत प्लेट, पैसिफिक जिसको बोलते हैं, और अंटार्कटिका प्लेट, और बताया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन प्लेटों में विभाजित किया लोपिकॉन महोदय ने। लेकिन लोपिकॉन के इस वर्गीकरण में नवीनतम शोध के कारण यहाँ अनेक भूगोलवेत्ता जियोग्राफर जो आए थे, उन्होंने इस अमेरिकन प्लेट को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कहा गया कि जो अमेरिकन प्लेट है वो मध्य अमेरिका में, यहाँ पे उसमें भ्रंश रेखा पाई जाती है, वो यहाँ से अलग है। यहाँ पर इस प्लेट के 2 टुकड़े माने गए, जिसको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिकन प्लेट पढ़ते हैं और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिकन प्लेट पढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। तो यहाँ पे इसको 2 भागों में बांट दिया, पहला उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दूसरा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के रूप में। तो अब जो वृहद प्लेटें हो गई वो कितनी हो गई? 7 हो गई। कितनी हो गई? 7। लघु प्लेटें 20 मानी हैं इन्होंने, लेकिन वो भी 23-22 तक हो जाती हैं। और छोटी प्लेटें हैं जो सूक्ष्म प्लेटें हैं वो भी होती हैं, 5-6 प्लेटें वो हैं। तो यह ऐसे करके खूब प्लेटें हैं यहाँ पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, जिसमें सियाल जिसको हम कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि कौन सी प्लेट है जिसका मूवमेंट किस तरफ है, वो किधर चल रही है, कितना चल रही है, और कौन से प्लेट से जाकर के टकरा रही है, या कौन सी प्लेट से अलग हो रही है, तो कौन सा किनारा बनता है उनके मध्य में। ये सारी बातें हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इन प्लेटों की लोकेशन देखनी है कि इन प्लेटों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले यही काम करना है, हमें विश्व के मानचित्र में ये देखना है कि इन प्लेटों की लोकेशन क्या है।
यहाँ पे अगर हम विश्व के संदर्भ में लेके चलें विश्व में, तो यहाँ पर हमें जैसे हम बात करें यूरोप, यहाँ पर यूरोप वाली कंट्रीज़ हैं, ये एशिया वाला भाग है, यहाँ यूराल पर्वत श्रृंखला है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र है, और इधर देखें तो यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग, ये विश्व का मानचित्र है। सिंपल रूप में हम देखते हैं, यहाँ से 0 डिग्री रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री। इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें इस पूरी विश्व के संदर्भ में अगर हम इसको ग्लोब पर देखते हैं तो इसके पास में क्या दिखता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसको एक बार हम पास में ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ भी द्वीप समूह है। अब देखो इसको कि हमें इस पूरे पृथ्वी को 7 टुकड़ों में बांटना है। यहाँ पर इस पूरी पृथ्वी को यहाँ पे हमें 7 टुकड़ों में बांटना है। ये 7 टुकड़े हो गए। वैसे आप देखते हो ये पूरा विश्व है, ये पूरा ग्लोब है। आप एक ग्लोब को देखो या मानचित्र को। मानचित्र क्या होता है? एक बार मानचित्र को समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो कोई बॉल है, फॉर एग्जांपल बताएं तो आप एक संतरे को ले सकते हो। संतरे का जो ऊपर का छिलका होता है उसको आप चाकू से सावधानीपूर्वक एक तरफ से कट लगाइए और उस कट को धीरे धीरे खोलना। आप देखते हो संतरे के ऊपर वो छिलका होता है, वो लिपटा हुआ होता है। जब आप उसको खोलते हो तो वो उसको ध्यानपूर्वक खोलोगे तो आपको एक पेपर जैसा बन जाएगा, वो पूरा खुल जाएगा और उसको दीवार पर चिपका दो, वो मानचित्र है। सेम वैसी ही प्रोसेस है। ग्लोब पर जो ऊपर जो मानचित्र लगाया हुआ है, ग्लोब के ऊपर देखते होंगे आप, वो ऐसा ही मानचित्र होता है। उसको ग्लोब पे लिपटा हुआ दिखाया जाता है, उसको हम दीवार पे लगा देते हैं। तो हम ग्लोब को यहाँ पे दीवार पे इससे मानचित्र लगा दिया तो ये पूरे विश्व का हमें छायाचित्र दिखा रहा है। पूरे विश्व का छायाचित्र दिखा रहा है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। हमें लोकेशन बता रहा है ये मानचित्र कि कौन सा क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो इसके लिए हम मानचित्र को यूज करते हैं। इसमें हमने प्लेटों के नाम देखने हैं कि कौन सी प्लेट कहाँ पर है। हमें प्लेट देखनी है 7। ठीक है, सबसे बड़ी प्लेट है ये वाली। विश्व में सबसे बड़ी जो प्लेट है वो ये प्लेट है। जहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं, अग्निवल्य। इस प्लेट का नाम है प्रशांत प्लेट, यानी पैसिफिक प्लेट जो है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है, जो कि महासागरीय सबसे भारी प्लेट है। ये महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसमें जो ये प्लेट है, पृथ्वी का ये टुकड़ा है, इसको हम कहते हैं प्रशांत प्लेट। कौन सी प्लेट कहते हैं? प्रशांत प्लेट कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? पैसिफिक प्लेट। याद रखोगे इस नाम को। कौन सी प्लेट है ये? पैसिफिक। अपनी पहली प्लेट ये है। ठीक है, दूसरी प्लेट, यहाँ पे हम दूसरी प्लेट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर वाला क्षेत्र जहाँ बेरिंग सागर है, ये सागर कौन सा है? बेरिंग सागर है, जो छोटा सागर है।
या तो प्रशांत महासागर हो गया, बड़ा महासागर है, इसके यहाँ पे एक सागर है, उस सागर का नाम है यहाँ पे बेरिंग सागर। ठीक है, यहाँ पर इस बेरिंग सागर के इस भाग को हम कहते हैं साइबेरिया वाला क्षेत्र, पूर्वी साइबेरिया, क्योंकि साइबेरिया ये वाला क्षेत्र है साइबेरिया का, ये वाला। तो इस साइबेरिया का कौन सा भाग है ये? पूर्वी साइबेरिया। तो अब देखना यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर का ये साइबेरिया वाला, और उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, ये ग्रीनलैंड है यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे देखो ग्रीनलैंड बना हुआ है। तो इसके अंदर ऐसे ले लो इसको, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है इस प्लेट का है, यहाँ कौन सा भाग था? साइबेरिया वाला था। तो इस क्षेत्र को आप ले सकते हो यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ पे ये जो प्लेट है इस क्षेत्र में, इसको यहाँ पे कहते हैं अमेरिकन प्लेट। दूसरी प्लेट हो गई कौन सी? अमेरिकन प्लेट हो गई, अमेरिकन प्लेट, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जिसमें पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र आता है, जिसमें यहाँ पे उत्तरी अमेरिका क्षेत्र आता है, जिसमें बेरिंग सागर आता है, जिसमें हम ग्रीनलैंड को शामिल करते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर जो मध्य अटलांटिक कटक है, जिसको भी हम पढ़ेंगे, इसका यानी कि ये पश्चिम उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का भाग भी इसमें है। यहाँ पे ये सागर है ना, ये सागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर वाला। अटलांटिक महासागर का आधा भाग किसमें शामिल है? यहाँ पर इस उत्तरी अमेरिकन प्लेट में। यानी ये कटक है, यहाँ पे चैलेंजर डॉल्फिन कटक है, इस कटक के पश्चिम में जो भाग है ये वाला, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट में शामिल है। आ गया समझ में? प्लेट का नाम क्या है? अमेरिकन प्लेट या उत्तरी अमेरिकन प्लेट कह सकते हो इसको। क्या कहोगे इसको? उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जो ये दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है, इस दक्षिण अमेरिका में यहाँ से एक रेखा गुजरती है, वो रेखा यहाँ से आकर मिलती है, यहाँ पे इस क्षेत्र में जाकर के मिलती है। ये तीसरी प्लेट हो गई, इसको कहते हैं दक्षिण अमेरिकन प्लेट। क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिकन प्लेट। कौन सी प्लेट कहते हैं इसको? दक्षिण अमेरिकन प्लेट। फिर हम चौथी प्लेट की बात करें, ये तो हो गई ना यहाँ तक, ये वाली प्लेट तो हो गई। इसके बाद में चौथी प्लेट हम बात करेंगे तो ये वाली प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? यहाँ से जो ये मिलन बिंदु है, यहाँ से एक भ्रंश रेखा गुजरती है, भूमध्य सागर वाला ये क्षेत्र है, भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ से गुजरती है, और ये यहाँ पर इराक ईरान से होते हुए और यहाँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में भारत को लेते हुए, किसको? भारत को छोड़ते हुए यहाँ पर इस क्षेत्र में भारत के ऊपर से गुजरती है, हिमालय से होते हुए, और ये वाला क्षेत्र मलाया प्रायद्वीप का। और यहाँ पे द्वीप समूह है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, पापुआ न्यू गिनी है। ये जो द्वीप है इंडोनेशिया वाले, जिससे इंडोनेशिया बनता है, इंडोनेशिया द्वीपों का शहर है। कौन कौन से द्वीप है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी, ये द्वीप है। इन द्वीपों को लेते हुए ये प्रशांत प्लेट में इस किनारे से मिलती है। यहाँ पे देख रहा होगा आपको, ये जो किनारा है इसका, ये वाला यहाँ तक का, इस भाग को लेकर के ये प्लेट चलती है यहाँ तक। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इस क्षेत्र में कि इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है। हमने इस प्लेट की बात की है। इस प्लेट में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? एक तो यूरोप वाला क्षेत्र शामिल है इसके अंदर, एक अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग शामिल है इसमें। कौन सा भाग शामिल है? उत्तरी अटलांटिक का पूर्वी भाग इसके अंदर शामिल है। इसमें यूरोप भी शामिल है, ये यूरोप है, और ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। तो यूरोप और एशिया इसमें शामिल है।
फिर एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग में जो मलय प्रायद्वीप पर जो देश हैं, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, म्यांमार, थाईलैंड, ये जो देश हैं ये इसमें शामिल हैं। यहाँ पे मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया द्वीप समूह वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी प्लेट हो गई ना। यहाँ पे देखो, इस प्लेट में यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक का पूर्वी भाग, ये कह सकते हो, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी अटलांटिक है। तो इसको क्या कह सकते हो, उत्तरी अटलांटिक का पूर्वी भाग यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है वो, या पूर्वी द्वीप बोल सकते हो इसको। पूर्वी द्वीप क्यों बोलते हैं, पश्चिमी द्वीप क्यों बोलते हैं इन क्षेत्रों में, वो हम बाद में बात कर लेंगे। यहाँ पर इस प्लेट को हम कह सकते हैं 4 नंबर की प्लेट। कौन सी है, इसका नाम क्या है, यूरेशियन यूरोप और एशिया दोनों को कंबाइंड में क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट कहते हैं। दोनों महाद्वीप है ना इसमें, ठीक है। अगली जो प्लेट है वो ये वाली प्लेट है। कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। यहाँ से भारत के ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र से इस अरब प्रायद्वीप को साथ में लेते हुए और सेशल्स और सेचलीज यहाँ पे कटक है, इसको शामिल करते हुए यहाँ पे इस प्लेट को हम मान सकते हैं इस क्षेत्र में। इस प्लेट का नाम क्या है, अफ्रीकन प्लेट है ये, अफ्रीकन प्लेट। कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। इस प्लेट में हम कह सकते हैं इसको 5 नंबर की प्लेट। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें दक्षिण अटलांटिक का पूर्वी भाग है, दक्षिण अटलांटिक का पश्चिमी भाग तो किसमें है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट में है, और इसका दक्षिण अटलांटिक का जो पूर्वी भाग है वो किस में शामिल है, अफ्रीकन प्लेट में। अफ्रीका महाद्वीप इसमें शामिल है, कुछ भाग भूमध्य सागर का शामिल है, अरब प्रायद्वीप जो है वो इसमें शामिल है, हिंद महासागर में सेशल्स या सेचलीज जो कटक हैं वो इसमें शामिल है, यहाँ पे मेडागास्कर द्वीप है वो इसमें शामिल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 5 नंबर की प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट है। फिर देखो यहाँ पे कुछ बचा है, वो ये टुकड़ा बचा हुआ है जिसके अंदर हम कह सकते हैं ये हिंद महासागर है। कौन सा है, हिंद महासागर, ठीक है। और ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। इनको देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे, इसको कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो इंडिया की वजह से कहते हैं या हिंद महासागर की वजह से कहते हैं, और ऑस्ट्रेलियन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब देखो यहाँ पे हमने 6 प्लेटों की बात कर ली। अब रही 7वीं प्लेट, जो कि ये नीचे वाली जितनी भी बड़ी प्लेट है, ये वाली, जिसको ये वाली प्लेट है, इसको हम ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। कौन सी, या सॉरी अंटार्कटिका प्लेट। कौन सी प्लेट कहते हैं इसको, अंटार्कटिका प्लेट, जो कि अज्ञात है अभी, इसका टुकड़ा अभी तक पता नहीं चला कि कितना बड़ा है। ये अंटार्कटिका प्लेट है, ठीक है। इसमें ये नहीं पता कि ये महाद्वीपीय प्लेट है या महासागरीय प्लेट है, क्योंकि वहाँ जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में वहाँ पे जमा रहता है, उसकी सतह का कोई अंदाज़ा नहीं है कि सतह कहाँ पर है उसकी, ठीक है। तो इसके अज्ञात प्लेट, ये 7 प्लेटों के टुकड़े हम विश्व के संदर्भ में पढ़ते हैं, इनको हम वृहद प्लेट बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम वापस रिपीट कर रहे हैं कि इस प्लेट का भाग कौन सा है, तो ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट का भाग ये है, ये टुकड़ा कौन सा होगा, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन का होगा। ये वाला टुकड़ा होगा, इस टुकड़े को हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाला यूरेशियन प्लेट का भाग, और जो ये बच गया है इसको हम कह सकते हैं अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। ये वाला पार्ट है प्रशांत प्लेट का है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। इन क्षेत्रों के अंदर हम इन 7 प्लेटों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत प्लेट की या पैसिफिक प्लेट की। जो प्रशांत प्लेट है, ये प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है,
क्या है ये? सबसे बड़ी प्लेट है। ये प्लेट महासागरीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है ये? महासागरीय प्लेट। ये प्लेट अपसरण और अभिसरण दोनों किनारों का निर्माण करती है। ये प्लेट अपसरण और अभिसरण दोनों किनारों का निर्माण करती है। अपसरण छोटे रूप में करती है, बाकी चारों तरफ ये अभिसरण का काम ही करती है। छोटे प्लेटों के रूप में है, इसके टुकड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस प्लेट में जैसे यहाँ पे भी छोटे टुकड़े हैं, जापान प्लेट है, जिसमें यहाँ पे फिलीपींस प्लेट है, छोटी प्लेटें हैं इसके अंदर, वो यहाँ अपसरण का किनारा बनाती होंगी। लेकिन ये जो प्लेट है प्रशांत प्लेट, ये अपनी अग्निवल्ली यानी परिधीय भाग में यहाँ पे अभिसरण की जो किनारा होता है उसको ही बनाता है, अभिसरण किनारा ही बनाता है। इसके हम दिशाएं देखें, ये तो इसकी उत्तर दिशा है, उत्तर, ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व, ये पूर्व है या दक्षिण पूर्व यहाँ पे मान सकते हो, ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, और ये दक्षिण पश्चिम है, और यहाँ पे उत्तर पश्चिम है। अब हमें ये पता चल गया कि कौन सी प्लेट कहाँ है, तो अब हम इसके जो सीमाएं हैं उनको हम बता सकते हैं कि कौन सी सीमा कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि इसके उत्तर पश्चिम में कौन सी प्लेट है या किस प्लेट से सीमा लगाता है। तो प्रशांत प्लेट है वो उत्तर पश्चिम में किस प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर होगा अपना यूरेशियन प्लेट के साथ में। यहाँ पर इस प्रशांत प्लेट का उत्तर पश्चिम में जो प्लेट के साथ में सीमा बनाता है वो प्लेट का टुकड़ा कौन सा है? यूरेशियन प्लेट का टुकड़ा है, ठीक है। तो अब बात करें दक्षिण पश्चिम में कौन सी प्लेट है, तो दक्षिण पश्चिम में कौन सी प्लेट होगी? दक्षिण पश्चिम में इसके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। कौन सी प्लेट होगी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बाद में इसके जो दक्षिणी भाग है या दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ पर कौन सी प्लेट के साथ में सीमा बनाती है, तो यहाँ पे कौन सी प्लेट होगी? यहाँ पे अंटार्कटिका प्लेट होगी। इसके प्रशांत प्लेट के दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पे जो प्लेट है इस प्लेट का नाम क्या है? यहाँ पे अंटार्कटिका प्लेट। इसके बाद में और बात करें इसकी, तो ये पूर्वी भाग में किसके साथ में सीमा बनाती है? तो पूर्वी भाग में ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट है उसके साथ में सीमा बनाती है। उसके बाद हम और देखें तो इसका उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग जहाँ पर है वो किसके साथ में है? तो उत्तरी भाग किसके साथ में है? यहाँ पे ये अमेरिकन प्लेट से, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी पूर्व में भी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये किसके साथ में सीमा बनाती है? तो किसके साथ में बनाएगी? उत्तरी अमेरिकन प्लेट के साथ में सीमा बनाएगी। आप इस डायग्राम को लिख लेना, ठीक है। दो बातें और हैं, यहाँ पे जंक्शन है, चार प्लेटों का यहाँ पे क्या है? जंक्शन बिंदु है। यहाँ पर तीन प्लेटों का जंक्शन बिंदु है। यहाँ पे देखो इस क्षेत्र में यहाँ पे पैसिफिक प्रशांत प्लेट है, ये वाली प्लेट कौन सी हो गई? दक्षिण अमेरिकन प्लेट। और यहाँ पे कौन सी प्लेट है? अंटार्कटिका प्लेट। यहाँ पे भी एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे देखो तीन प्लेटों का यहाँ पे मिश्रण है, तो तीनों का यहाँ पे हम कहेंगे तो कौन सी यहाँ पे एक संधि का निर्माण होगा। तो इसको तो कहते हैं यहाँ पे 15-20 फ्रैक्चर जोन। क्या कहते हैं इसको? 15-20 फ्रैक्चर जोन, ठीक है। ये चिल्ली ट्रिपल संधि है, इसको हम यहाँ पे चिल्ली ट्रिपल, तीन प्लेटें आकर के मिलती हैं यहाँ पर, ट्रिपल संधि। कौन सी है यहाँ पे? चिल्ली ट्रिपल संधि, ठीक है। यहाँ पे मैक्यूरी है और यहाँ पे छोटी प्लेटें हैं, जैसे यहाँ सोमाली प्लेट है, यहाँ पर अरेबियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है। यहाँ पर अपसरण का किनारा है, एक संधि यहाँ बनती है जिसको अफार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अफार संधि, ठीक है। वो बातें हम बाद में कर लेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये देखा है कि प्लेटें कितनी होती हैं,
प्लेटों की लोकेशन क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है, फिर हम एक एक करके पढ़ लेंगे। जैसे प्रशांत प्लेट का पढ़ लिया हमने कि इसका उत्तरी भाग है, उसमें कौन सी प्लेट है, उत्तर पूर्व में कौन सी है, पूर्व में कौन सी है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में कौन सी प्लेट है, दक्षिण पश्चिम में कौन सी प्लेट है, उत्तर पश्चिम में इसके कौन सी प्लेट है, और यहाँ पे कौन सी संधि बनती है इसके द्वारा, तो चिली ट्रिपल संधि का निर्माण भी करती है पैसिफिक प्लेट या प्रशांत प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद में हम दूसरी प्लेट की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी प्लेट कौन सी है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।